नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फीएसटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। फाइनली बीटीएससी एएनएम 10,709 पोस्ट का स्पेशल क्लास लेके आ गए हैं, जो कि काफ़ी दिनों से आपको क्लास यूट्यूब पर नहीं मिल रहा था। आज से रेगुलर आपको क्लास मिलेगा। यह क्लास 12 है, इससे पहले हम 11 क्लास आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में सीक्वेंस से वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए, आई बटन में भी लिंक दे दिए, जहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। नए सिलेबस के आधार पर पढ़ाएंगे वही जो एग्जाम में आएगा, और आज से आपको कंटिन्यू यूट्यूब पर वीडियो मिलेगी। तो दोस्तों आप लोग समय बता दीजिएगा किस समय में यह वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे चाहिए और कितना मिनट के वीडियो चाहिए, एक वीडियो में कितना प्रश्न कवर कर सकते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल हम 50 प्रश्न कवर करेंगे। 50 में देखते हैं आप लोग को कितना आता है। जो हमारे सफलता बैच परचेज किए हुए सभी स्टूडेंट बता देंगे, और जो परचेज नहीं किए वही स्टूडेंट नहीं बता पाएंगे। तो देखते हैं आप लोग कितना सवाल का जवाब देते हैं। आप लोग कमेंट में सभी सवाल का आंसर लिखिएगा। फ्री क्लास, फ्री पीडीएफ और फ्री टेस्ट देने के लिए आप लोग फीएसटी क्लास के टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन किए तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे दिए। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, जैसे ही क्लास लाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो इसीलिए ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों एएनएम के लिए अभी स्पेशल क्लास चलाया जा रहा है, सफलता बैच। जो भी स्टूडेंट अभी तक बैच परचेज नहीं किए, बैच परचेज कर लीजिए, क्योंकि आपको ही पता है समय बहुत कम है। मुश्किल से 27 या 28 दिन के समय है, और इसी में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और इसी में आपको तैयारी भी करना है। तो हम यहाँ पे नंबर नोट करवाते हैं 8051 305735। यही मेरा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है, यही व्हाट्सअप नंबर भी है। सभी स्टूडेंट 149 रुपये इसी नंबर पर फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से कीजिए और व्हाट्सअप कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट, आपको क्लास मिल जाएगी। आज 29 क्लास हुआ है, मतलब आज लगा कि आपको 30 क्लास हो चुकी है, तो 30 क्लास का 30 क्लास अभी आपको मिल जाएगी। और जो रेगुलर क्लास हो रहा है वो रेगुलर क्लास आपको मिलता रहेगा। 3 समय आपको क्लास मिलेगी। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट फटाफट, एक आपको जो है 9 या 10 के बीच मिलेगी, एक बजे, और एक 4 बजे आपको पर डे क्लास 3 क्लास मिलेगी। इसलिए सफलता में जो भी परचेज नहीं किए परचेज कर लीजिए। जिसको भी 10,709 पोस्ट में एक सीट चाहिए, जिसको इस बार हर हाल में जॉब चाहिए, उसके लिए रामबाण साबित होगा सफलता बैच, मील का पत्थर साबित होगा। एग्जाम हॉल में जाइएगा तो प्रश्न देख के आप दिल खुश हो जाएगा आपको, क्योंकि पढ़ाएंगे वही जो एग्जाम में पूछेगा। तो इसलिए फटाफट सभी स्टूडेंट परचेज कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। 30 क्लास अभी तक हो चुकी है और पर डे 3 क्लास अब होगा। एक सुबह क्लास होगा 9 और 10 के बीच, फिर दूसरा क्लास आपको 1 बजे के आसपास होगा, और तीसरा आपको 4 बजे के आसपास क्लास होगी। तो इसीलिए कल से आपको यह क्लास मिल जाएगी। तो फटाफट सभी स्टूडेंट परचेज कर लीजिए। साथ ही साथ फार्मासिस्ट, ओटी असिस्टेंट, ईजीसीएक्स टेक्नीशियन वाले हैं, उनके लिए देख लीजिए 1 दिसंबर से ही बैच स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग भी परचेज कर लीजिए बैच। सभी का सीक्वेंस वाइज अलग अलग आपको क्लास मिलेगी, फार्मासिस्ट, ओटी असिस्टेंट, ईजीसीएक्स टेक्नीशियन वाले सभी स्टूडेंट। इसलिए फटाफट सभी स्टूडेंट क्लास परचेज कर लीजिए। दोस्तों 2.1 तक हम आपको क्लास करवा चुके हैं यूट्यूब पर। चलिए आज 2.2 हम आपको पढ़ाने वाले हैं। शरीर की रक्षा प्रणाली और बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा के विकास के विषय में विस्तार से समझाएंगे आपको। तो पहले चलिए टॉपिक वाइज हम आपको समझा देते हैं, फिर इससे जितना प्रश्न बनेगा हम आपको प्रश्न बना के ऑब्जेक्टिव टाइप को हम पढ़ा देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे शरीर की रक्षा प्रणालियाँ और बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा एएनएम आयुर्वेद विज्ञान मित्र परीक्षा के लिए है। यह विषय दर्दनीय है, क्योंकि इसमें शरीर के रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज, रोगों के प्रति प्राकृतिक प्रतिरक्षा कैसे विकसित होती है और लोगों से बचाव के तरीके शामिल भी होती है। तो पहला उपाय देख लीजिए, पहला क्या करना है। पहला टॉपिक आपको शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली देख लीजिए। पहला टॉपिक, यह प्रणाली शरीर की प्राकृतिक रूप से मौजूद रहती है और रोग प्रतिरक्षा के लिए पहली लाइन का रक्षा प्रणाली होती है। इसमें त्वचा, उसके बाद देख लीजिए आगे मुखंड या मुख्य खंड हो जाएगा, मुख्य खंड और अन्य बाह्य रक्षा प्रणाली शामिल होती है। दूसरा देख लीजिए प्राप्त रक्षा प्रणाली। यह प्रणाली रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा को विकसित करती है और रोग प्रतिरक्षा को अच्छी तरह से अस्थायी बनाती है। इसमें एंटीबॉडीज
और लिम्फोसाइट्स की भूमिका होती है जो रोग के कीटाणुओं और वायरसों के खिलाफ लड़ते हैं। तो शरीर में देख लीजिए एंटीबॉडी रहेगी, तभी तो आपको रोगों से रक्षा मिलेगा। तीसरा है टीकाकरण। कोई भी बीमारी का आपको टीका लेना पड़ता है। छोटे बच्चे को देखते हैं कैसे टीका पड़ता है, तो टीकाकरण एक महत्वपूर्ण तरीका है जिसमें शरीर को एक छोटी मात्रा में रोग के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए विकसित किया जाता है। यह विधायक होता है जब शरीर को एक टीका या वैक्सीन द्वारा रोग के कीटाणुओं के खिलाफ आंतरिक प्रतिरक्षा विकसित करने का एक मौका मिलता है। इसका यही हुआ जो आपको टीका पड़ेगा वह आपको बीमारी से रक्षा प्रदान करता है। जैसे अभी देख लीजिए कोरोना वायरस, सबको टीका फ्री मिला है। चलिए अगला देख लीजिए, प्राकृतिक और अधिक ग्रहित यहाँ पर हो जाएगा, अधिक ग्रसित होना चाहिए। अधिग्रहित प्रतिरक्षा। शरीर के प्राकृतिक प्रतिरक्षा उस समय काम में आती है जब कोई रोग पहली बार शरीर में प्रवेश करता है, जबकि अधिग्रहित प्रतिरक्षा शरीर के एक पूर्विक प्रतिरक्षा क्रियाकलाप के बाद विकसित होती है और इससे रोग के खिलाफ रक्षा प्रणाली मजबूत होती है। अब देखिए एमसीक्यू, मल्टी चॉइस आपको प्रश्न जो एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव वही प्रश्न इसमें हम आपको बताएंगे और इसका आंसर हम नीचे में दिए हुए हैं, पीडीएफ के नीचे में दिए हुए हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न का आप लोग आंसर बताइए। शरीर के संरक्षण प्रणाली क्या है? शरीर के बाहरी कवच, उसके बाद देखिए उसके बाद शरीर की रक्षा प्रणाली, शरीर की खोज और शरीर की पौष्टिकता हो जाएगा। चलिए बताइए चार में कौन प्रश्न होगा, इसका आंसर कौन होगा पहला प्रश्न का? 4 सेकेंड आपको दिए, इसका हो जाएगा शरीर की रक्षा प्रणाली। चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण रूप से कौन सा तंत्र शरीर को रोगों से बचाता है? पहला देख लीजिए ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा। 4 सेकेंड, एक प्रश्न में हम 4 सेकेंड देंगे, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए हम आंसर बताते हैं आपको। तो दूसरा प्रश्न का आपको सी आंसर हो जाएगा इम्यून सिस्टम। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, शरीर के इम्यून सिस्टम का काम क्या है? तो देख लीजिए इसका ऑप्शन देख लीजिए, खाद्य प्रबंधन, रक्त प्रवाह, रोगों के खिलाफ रक्षा और श्वसन प्रणाली का संचालन। 4 सेकेंड है, इसका आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। इसका हो जाएगा आपका आंसर रोगों के खिलाफ रक्षा। चौथा आंसर देख लीजिए प्रश्न, शरीर का प्राथमिक रक्षा प्रणाली क्या कहलाता है? तो देख लीजिए 4 ऑप्शन है, बताइए फटाफट बताइए। तो इसका सबसे पहला का शरीर के प्राथमिक रक्षा प्रणाली, सबसे पहला रक्षा प्रणाली आपको यहाँ पर हो जाएगा स्किन, त्वचा हो जाएगा जो कि आपको रक्षा प्रदान करता है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, व्यक्ति किस तरह से प्राप्त इम्यूनिटी को अर्जित कर सकता है? तो कौन सा उसको इम्यूनिटी चाहिए तो वह अर्जित कर सकता है? टीका लगवाने से, स्वास्थ्य, ब्रीडिंग से, उसके बाद एक्सरसाइज से, और एक और आपको ऑप्शन होगा यहाँ पर विशेष ध्यान से। बताइए फटाफट। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका हो जाएगा टीका लगवाने से। टीका लगा लीजिएगा, जो भी बीमारी रहता है उसका टीका लगाइएगा तो आप ठीक हो जाइएगा। जैसे कोरोना का टीका भी लगाया है ताकि कोरोना आपको नहीं पकड़े। छठा है, विकासी इम्यूनिटी कैसे प्राप्त होती है? जन्म से, खान पान के पर्यवेक्षण में, या अस्पताल में, या स्कूल में? बताइए फटाफट। तो छठा का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जन्म से। 7वां प्रश्न देख लीजिए फटाफट, कहता है यहाँ पे 7वां, जो टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीकाकरण जो है क्या होता है सो देखिए, बाहरी दुनिया का अनुभव, समाज को शिक्षित करना, रोगों के खिलाफ रक्षा और आपसे संबंधों का बढ़ावा। कहता है उद्देश्य, टीकाकरण मतलब आप टीका क्यों लगाते हैं, इसका उद्देश्य पूछ रहा है। चलिए हम डायरेक्ट बताते हैं। तो रोगों के खिलाफ रक्षा, शरीर को रक्षा प्रदान करता है टीका लगाने से ताकि आपको रोग नहीं पकड़े। चलिए अगला देखिए 8वां, इम्यून कहता है इम्यून सिस्टम किसे कहलाता है? इसको पूछता है आपको। तो शरीर का सुरक्षा कवच है, जन्म प्रमाण पत्र है, विशेष डाक सेवा है, या ट्रैफिक सिग्नल है? तो ये आपको हो जाएगा शरीर का सुरक्षा कवच है, इम्यून सिस्टम। कहता है आपका इम्यून सिस्टम सही है इसलिए आपको रोग नहीं पकड़ता है। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न देख लिए, जब व्यक्ति एक रोग के खिलाफ अपने पूर्व प्राप्त इम्यूनिटी का अनुभव करता है तो उसे क्या कहलाता है? चलिए बताइए, न्यूनतम सुरक्षा, प्राकृतिक रक्षा, या पूर्वाभ रक्षा, या द्विध्रुवक रक्षा? बताइए फटाफट इसका आंसर, इतना टाइम नहीं देंगे। चलिए इसका बताइए, तो इसका सी हो जाएगा
पूर्वाप्त रक्षा। चलिए आज के अंतिम और लास्ट प्रश्न, इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। शरीर के रोगों से बचाव के लिए जिम्मेदार किसकी रक्षा होती है? तो पुलिस की, आपकी जिम्मेदारी, या चिकित्सक की और सरकार की? इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। छोटा सा वीडियो इसलिए हम बनाए ताकि आपको अगर पर डे वीडियो चाहिए, 50 प्रश्न चाहिए, 60 प्रश्न चाहिए, या जितना भी टॉपिक आपको वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। और 10 प्रश्न आपका कितना सही हुआ आप लोग बताइए, क्योंकि रेगुलर अब यूट्यूब पर भी आपको क्लास मिलेगी। और जो भी स्टूडेंट अभी तक सफलता बैच परचेज नहीं किए वो सफलता बैच परचेज कर लीजिए, क्योंकि धुआंधार बैच स्टार्ट हो चुकी है और 30 क्लास अभी तक हो चुका है। जैसे ही बैच परचेज करेंगे 30 के 30 क्लास अभी आपको मिल जाएगा। और रेगुलर 3 टाइम, एक 9 से 10 बजे सुबह में होगा, एक 1 बजे और एक आपको 4 बजे वीडियो मिलेगी और लेक्चर मिलेगी और PDF। तो जिसको भी चाहिए फटाफट 149 रुपये आप लोग कटवाइए। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आपको नंबर भी बता दिए हैं। यहाँ भी अब आपको नंबर लिख देते हैं 8051305735। यही मेरा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर, इसी पे 149 रुपया कटवाइए। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, इसी पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको 30 क्लास अभी मिल जाएगी और जो रेगुलर 3 क्लास हो रहा है वो आपको रेगुलर मिलता ही रहेगा, क्योंकि आपके पास मात्र 28 दिन का समय है। तो आप बताइए 28 दिन में आप कैसे तैयारी कीजिएगा? अगर आप कुछ नहीं दिखाई देता है तो आप सफलता बैच परचेज कर लीजिए, क्योंकि जो अभी हम जैसे ही पढ़ाते हैं ऐसे ही पहले टॉपिक वाइज, जिसमें अभी पिक्चर रहेगा पिक्चर समझा देंगे, उसके बाद जितना टॉपिक बन पाएगा हम टॉपिक समझा देंगे, उसके बाद उससे जितना प्रश्न बनता है प्रश्न समझा देंगे, ताकि दिमाग में एक बार में आपको घुस जाएगा और 100% यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए आपको किस समय यूट्यूब पर वीडियो चाहिए। और जो भी स्टूडेंट परचेज नहीं किए बैच, फटाफट बैच परचेज कर लीजिए और आप बताइएगा आज का वीडियो कैसा रहा। थैंक यू।